ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर मुझे इस नेटवर्क में ट्रंक कॉन्फ़िगर करना है, तो ट्रंक कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको देखते हैं और इसका बेनिफिट क्या होगा, एक बार इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन जो है सेम है, तो यहाँ से हम कॉपी करते हैं और इस साइड हम पेस्ट कर दिए कि अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है। आईपी एड्रेस हम असाइन कर चुके हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं पोर्ट। इसमें कितने तरह के पोर्ट होते हैं। फर्स्ट जो होता है, आप अगर स्विच में कॉन्फ़िगर करते हैं तो फर्स्ट पोर्ट आपका जो होता है एक्सिस पोर्ट होता है। एक्सिस पोर्ट का यूज जो होता है एंड डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, आपके एंड डिवाइस में होस्ट, कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, आईपी फोन, ये सारे डिवाइस जो होते हैं आपके एक्सिस पोर्ट में होते हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सारे डिवाइस जो कनेक्ट हैं, ये सारे एक्सिस पोर्ट के थ्रू कनेक्ट हो रखे हैं। सेकेंड जो आपका आता है ट्रंक पोर्ट। ट्रंक पोर्ट जो होता है, इस इंटरफेस का यूज दूसरे साइड स्विच या राउटर को कनेक्ट करने के लिए आप ट्रंक इंटरफेस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे स्विच को स्विच से कनेक्ट किए हुए हैं, तो यहाँ पे स्विच वन पे फास्ट इथरनेट 0/7 है और स्विच टू पे फास्ट इथरनेट 0/7 की हेल्प से हम दोनों स्विच को कनेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो पोर्ट होगा फास्ट इथरनेट 0/7, ये आपका ट्रंक पोर्ट हो जाएगा। तो ट्रंक पोर्ट में आपको इसे ऐड करना पड़ेगा कुछ कमांड की हेल्प से। इसके बाद सेकंड आता है नो नेगोशिएट। नो नेगोशिएट जो होता है, इसका यूज आपको मैनुअली अपने पोर्ट को ट्रंक पोर्ट में ऐड करना होगा। जैसे ये यहाँ पे अगर पोर्ट आप ऐड करते हैं तो फास्ट इतने 0/7 स्विच वन पे, इसको अगर आप ट्रंक पोर्ट बनाते हैं तो आपको दूसरे एंड पे भी मैनुअली ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। डायनामिक डिजायरेबल और डायनामिक ऑटो जो होता है, इस फीचर का यूज जो होता है, अगर आप एक साइड ट्रंक पोर्ट अगर आप बनाते हैं तो दूसरे साइड ऑटोमेटिक ट्रंक पोर्ट क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे जो हम बता रहे थे अभी डिजायरेबल, सॉरी, नॉन नेगोशिएट, इस पोर्ट का यूज भी होता है कि अगर एक साइड आप किसी इंटरफेस को ट्रंक पोर्ट बनाते हैं तो दूसरे साइड जो होता है परमानेंटली ट्रंक पोर्ट अवेलेबल रहता है। बाई चांस अगर ट्रंक पोर्ट ये ऐड नहीं हो रहा है तो आपको मैनुअली ट्रंक पोर्ट ऐड करना हो तो ट्रंक पोर्ट ऐड करना होगा। अगर आपने ऑटोमेटिक पे रखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट जो होते हैं सारे स्विच ऑटो पे वर्क करते हैं। अगर ऑटोमेटिक पे है तो ये, अगर स्विच के एक इंटरफेस को आप ट्रंक इंटरफेस बना रहे हैं तो दूसरा इंटरफेस ऑटोमेटिक ट्रंक इंटरफेस में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाता है। तो यहाँ पे इसके लिए कुछ कमांड जो है आपको कुछ टैगिंग देनी होती है। अगर आप किसी इंटरफेस को ट्रंक इंटरफेस बना रहे हैं तो आपके पास टैगिंग के लिए दो प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज हो रहे हैं। फर्स्ट जो है आईएसएल। आईएसएल प्रोटोकॉल का यूज जो होता है, ये सिस्को की प्रॉपर्टी है और मोस्टली इसका यूज हम लोग स्विच को स्विच के बीच ट्रंकिंग करने के लिए यूज करते हैं। सेकेंड जो है IEEE 802.1Q, ये ओपन सोर्स प्रोटोकॉल होता है, इसको हम लोग .1Q प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। बेसिकली अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में सबसे पॉपुलर प्रोटोकॉल जो है IEEE 802.1Q या .1Q प्रोटोकॉल है। ये ओपन सोर्स प्रोटोकॉल होता है, मतलब इसको आप सिस्को के डिवाइस, डीलिंक के डिवाइस या और भी जो भी नेटवर्किंग से रिलेटेड डिवाइस मार्केट में अवेलेबल हैं उन पे भी आप यूज कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे जो यूज करना है अभी, स्विच टू स्विच के बीच ट्रंकिंग करनी है। तो स्विच को स्विच के बीच ट्रंकिंग करना है तो आपको आईएसएल प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ेगा, इंटर स्विच लिंक। और इसके लिए यहाँ पे कमांड जो है आप ये देख सकते हैं, आपके पास ये कमांड अवेलेबल है। ट्रंकिंग करने के लिए आप इस कमांड का यूज करते हैं। तो आपके पास जो है टोटल दो टैग अवेलेबल है, इंटर आईएसएल और IEEE 802.1Q। आईएसएल का यूज हो गया इंटर स्विच लिंक, और IEEE 802.1Q या .1Q का यूज होता है जब हम लोग इंटर विलेन राउटिंग या राउटर ऑन स्टिक का
कॉन्फ़िगर करते हैं तो उस कंडीशन में आप स्विच को राउटर से कनेक्ट करने के लिए इस टैग का यूज करते हैं। आपके पास ये कमांड है ट्रंकिंग के लिए, आप ये कमांड देख सकते हैं। तो एक बार हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपको दूसरे स्विच में भी सेम VLAN कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो एक बार हम VLAN कॉन्फ़िगर कर दे रहे हैं। तो VLAN 10 नेम जो इसका प्रोवाइड करेंगे, नेम अकाउंट, दूसरा VLAN जो है VLAN 20 और इसका नेम प्रोवाइड कर दे रहे हैं सेल्स। पीसीज को ऐड करते हैं। इंटरफेस फास्ट रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 2 3 स्विच पोर्ट मोड एक्सिस स्विच पोर्ट एक्सिस VLAN 10 देन इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/4 to 6 स्विच पोर्ट मोड एक्सिस स्विच पोर्ट एक्सिस VLAN 20। यहाँ पे आप एक बार चेक कर लीजिए। सो VLAN आपके VLAN यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, IP एड्रेस असाइन हम कर चुके हैं। अब आपको ट्रंकिंग करना है तो ट्रंकिंग करने के लिए आप स्विच 1 या स्विच 2 दोनों में से किसी भी इंटरफेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम स्विच 1 के साथ ट्रंक का टैग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्विच पे जो ट्रंकिंग के लिए इंटरफेस मेरे पास है फास्ट इथरनेट 0/7 है। यहाँ पे हम टैग प्रोवाइड कर रहे हैं इसको। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/7 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अगर आपको ट्रंकिंग चेक करनी है कि आपका इंटरफेस ट्रंक मोड पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक्टिव हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए डू इंटरफेस ट्रंक डू इंटरफेस सॉरी तो इंटरफेस ट्रंक। देखिए यहाँ पे FA0/7 जो है ये ऑन मोड पे जा चुका है और इनकैप्सुलेशन जो है 802.1 क्यू यूज कर रहा है और ये ऑन हो चुका है। अब अगर आप अपना पैकेट फॉरवर्ड करके चेक करें तो स्विच 1 के VLAN 10 टू VLAN 10 यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। इन दोनों के बीच भी सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। और अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ये फेल्ड।